अच्छा, हम बात कर रहे थे बटन की। तो हमने बटन का जो है वो साइज़ 95 किया, छोटा किया है। उसकी जो है वो पैडिंग वगैरह में फिलहाल हमने नहीं दी। हम इसको प्रीव्यू करके चेक कर लेते हैं कि हमारा बटन किस तरह का लग रहा है। हमारे बटन की अब जो शक्ल सूरत है वो कुछ इस तरह की है, तो ये बेहतर है काफ़ी। तो हम इसमें फिलहाल प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी है कि डिपेंड करता है कि हमें अगर ना पसंद आए तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा इन छोटी छोटी चीज़ों पे, पैडिंग वगैरह पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेसिक बता सकूँ कि किस तरह कौन से एलिमेंट्स के क्या काम करते हैं, और आपने कुछ एलिमेंट्स अपने तौर पर भी एक्सप्लोर करने हैं जो हम यूज़ नहीं करेंगे, कि फ्यूचर में अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकें। तो देखिए हमारे पास हमने सबसे पहले क्या किया, हेडिंग हमने क्रिएट की है। ठीक है, उसके बाद उसकी हमने सेपरेटर बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने इसका जो है वो टेक्स्ट ऐड किया है, जो हमारे पास कंटेंट होता है। उसके बाद हमने कॉल टू एक्शन ऐड किया है। ठीक है, जो बटन आपकी वेबसाइट पे होते हैं हम इनको कॉल टू एक्शन भी कहते हैं, कि आपको दूसरी वेबसाइट पे, दूसरी वेब पेजेस पर लेके जाते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी जो एक रो है उसके अंदर हमने दो कॉलम्स लिए हैं। एक साइड में हमारा टेक्स्ट होगा, दूसरी साइड में हमारी इमेज होगी। तो इमेज को चूज़ करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे प्लस के जो साइन है इसके ऊपर प्रेस करेंगे, तो इसके बाद आप यहाँ पे इमेज का लिख सकते हैं। सर्च में आप इमेज लिखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप की इमेजेस नज़र आएंगी। हमने एक सिंगल इमेज यूज़ करनी है, तो हम सिर्फ सिंगल इमेज का जो है ये है एलिमेंट, हम इसको यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे कि हम इमेज अपलोड करेंगे। मैंने कुछ क्लास से पहले कुछ इमेजेस पहले से डाउनलोड कर ली थी, तो इनमें से हम कोई भी इमेज यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इमेज अपलोड हो गई है, हम इसको सेट इमेज कर लेते हैं। ठीक है, इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब इमेज के आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप इमेज को एज अ थंबनेल भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी इमेज थंबनेल बहुत छोटी सी इमेज होती है। उसके अलावा आप इसका मीडियम साइज़ भी रख सकते हैं, लार्ज साइज़ भी रख सकते हैं, फुल साइज़ भी रख सकते हैं। फुल का मतलब ये है कि इमेज का जितना साइज़ होगा, इमेज अपने फुल साइज़ में आएगी आपके पास। जितना भी इसका मतलब जितनी इसकी आपने हाइट वेट्स क्रिएट की होगी वो अपने फुल साइज़ में आएगी। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके छोटी उसमें छोटे अल्फ़ाबेट में आप लिखेंगे फुल। उसके बाद आप इसका कोई कैप्शन वगैरह ऐड करना चाहें तो आपकी मर्जी। ठीक है, इमेज अलाइनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लेफ्ट होती है डिफ़ॉल्ट। तो डिपेंड करता है कि आपने उसको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर रखना है, आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं इसको सेंटर में यूज़ करता हूँ। बाकी इमेज के आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इमेज पे शेडो यूज़ करना चाहते हैं, आप उसका राउंडेड बॉर्डर करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इसको शेडो को कर लेते हैं सिलेक्ट। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ठीक है, नहीं है तो फिर भी आपकी मर्ज़ी, आप इसको यूज़ करें ना करें। ठीक है, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि ऑन क्लिक एक्शन आप इसके ऊपर परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर क्लिक के ऊपर कोई भी बंदा इमेज के ऊपर क्लिक कर लेता है तो वो किसी नए यूआरएल पे जाए, किसी नई वेब पेज पे जाए, तो आप वो भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप आएंगे यहाँ पे और ओपन कस्टम लिंक। ठीक है, जब भी कोई बंदा वेबसाइट इमेज पे क्लिक करेगा वो आप किसी नए लिंक पे लेके जाएगी। और ये कि आप इसको नन कर दें, हमें ज़रूरत नहीं है कहीं नहीं उस पर लेके जाने की। बाकी आपको इमेज की कोई कस्टम स्टाइलिंग करनी है, कोई सीएसएस के थ्रू, कोई जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आप यहाँ पे उसकी आईडी दे के उसकी स्टाइलिंग करेंगे और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इस सी एस एस बॉक्स जहाँ पे मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग होती है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इनर पोर्शन है आपके पास, ये आपके पास पैडिंग कहलाती है। तो पैडिंग क्या होती है, इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये जो है इसकी पैडिंग है। ठीक है, ये इसकी पैडिंग दी हुई है। अगर हम मार्जिन देंगे तो मार्जिन जो है ये इस बॉक्स से बाहर जाएगी। अगर यहाँ पे मैं पैडिंग इसकी मार्जिन देता हूँ तो ये जो है ये यहाँ से ये मतलब इंक्रीज करेगा बॉक्स से बाहर से। वो खैर जब आगे हमारे पास कोई ऐसा बैकग्राउंड आएगा वहाँ पे हम मार्जिन पैडिंग की जब सेटिंग करेंगे तो आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इमेज को अगर आप कोई इसकी मार्जिन पैडिंग ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते तो सिंपली आप इधर 0 0 लिख दें टॉप बॉटम पे। और बाकी ये बॉर्डर है, अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं इमेज को तो आपकी मर्ज़ी।
ठीक है, हम इसको सेव करते हैं, हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि इमेज किस तरह की लग रही है और इमेज कितनी साइज़ में आ रही है हमारे पास। ठीक है, शेडो जो हमने दिया इसकी वजह से इमेज इस तरह आ रही है, तो हम इसको शेडो रिमूव कर देते हैं। उससे हमारे इमेज का साइज़ का पता लग रहा है कि इमेज का साइज़ क्या है, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो हम इसका जो स्टाइल है वो उसको रिमूव कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि इमेज हमारे साथ, हमारी जो इमेज है वो किस तरह की लग रही है। देखें जी, हमारी इमेज इस तरह की लग रही है। अब क्या है कि इमेज बहुत बड़ी है, हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारा कंटेंट है, उसके हिसाब से इमेज बहुत बड़ी है। तो इमेज का जो हमने उसको फुल किया, हम इसको लार्ज करके देखते हैं कि कितनी हमारे पास आती है। आप यहाँ से लार्ज लिख लें, सेव करें और प्रीव्यू करके देखें कि आपके पास अब इमेज किस तरह लग रही है। अब इमेज जो है वो थोड़ी सी छोटी हुई है, अभी भी इमेज जो है वो बड़ी है। तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, हम देखते हैं कि मीडियम इमेज हमारे पास किस तरह की लगेगी। तो हम इसको मीडियम यहाँ पे टाइप करेंगे, सेव करेंगे और हम प्रीव्यू में देखेंगे। अब ये मीडियम जो है वो कुछ ज़्यादा छोटी हो गई है। अब मिसाल के तौर पर आपने अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से इसको वो, अगर आप असाइन करना चाहते हैं हाइट वेट्थ जो भी आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे अगर इतनी इमेज चाहिए 430 बाय 340, तो मैं उसको वो भी दे सकता हूँ। बाकी ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है क्योंकि ये चीज़ रिस्पॉन्सिवनेस में जाके इशू करती है। 430 मल्टीप्लाई 340 अगर मैं आपको यहाँ पे सेव करें और प्रीव्यू करके देखें तो आपको जितनी आपको इमेज चाहिए वो उतनी आपको नज़र आएगी। उसमें इमेज का बाज़ औक़ात इमेज जो है वो कट भी जाती है। एक मिनट, इसको पूरा लोड होने दें, हम देखते हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्टली इतनी इमेज चाहिए। तो इसमें यह है कि इसमें दो तरीके हैं। इसमें यह है कि हमने डिफ़ॉल्ट इसकी लिख ली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये इशू आ रहा है, इमेज बड़ी आ रही है, आप इसका लार्ज, स्मॉल, मीडियम वगैरह सेलेक्ट करके देख रहे हैं और इमेज ठीक नहीं आ रही, तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप फोटोशॉप में जाएँ। फोटोशॉप में 430 बाय 340 का आप एक कैनवस ड्रा करें, उसके अंदर आप इस इमेज को इम्पोर्ट करें और उसको सेव एज PNG कर लें। तो आप इसको अपलोड करें तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, फीचर इमेज 1, ठीक है। इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं देखता हूँ ये किस वजह से आ रहा है। ये शायद हमने कैप्शन को ऑन रखा है, इस वजह से ये लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, इमेज हूवर जो है अनेबल है, हम इसको डिसेबल कर देते हैं। अब हम जाके प्रीव्यू करते हैं तो होपफुली अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा। तो अभी ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। बाकी इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की अलाइनमेंट होती है। हमने हमेशा जब भी कोई सेक्शन बनाएंगे, हमने उसको कंटेंट अलाइन सेंटर करना है। बाज़ बात आपका, अगर मैं इस केस में बात करूं, मैं इसको लार्ज करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं ये कॉन्सेप्ट कि आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बल्कि फुल करते हैं इसको, तो आप देखेंगे जो कंटेंट है वो आपका कंटेंट टॉप पे होगा, इमेज के सेंटर लाइन नहीं हुआ होगा। तो हमने इसको हमेशा सेंटर लाइन करना है। हम इमेज को दोबारा उसकी जो है वो 430 क्रॉस 340 के इसको हम पिक्सल में रखते हैं और इस चीज़, अब दोबारा इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारे पास प्रीवियस जो हमने पहले जो डिज़ाइन बनाया था हमारे पास वही आएगा। अब हम इन दोनों को आपस में कंटेंट अलाइन सेंटर करते हैं। कंटेंट अलाइन सेंटर करने का तरीकाकार क्या है कि अगर जिन जिन लोगों ने HTML CSS में काम किया होगा तो उनको पता होगा कि कंटेंट अलाइन सेंटर क्या होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आपका ये टेक्स्ट और आपकी इमेज आप एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। तो आप इसको कैसे जाके चेंज करते हैं, आप रो में जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये आपकी रो है जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जाके आप अपने रो है, ठीक है, आपकी ये रो है, डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, यहाँ से इसमें नो पैडिंग हो, अगर आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आप स्ट्रेच नाउ कर सकते हैं रोज़ को। WP बेकरी में तो इतना इशू नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट भी रख के कोई भी काम कर सकते हैं। बाकी जब आप एलिमेंटोर में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको बाज़ औक़ात अपनी रो को स्ट्रेच करना होता है। आपको एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आपको अगर रो और कंटेंट दोनों को स्ट्रेच करना है
यानी कि जो पैडिंग है, डिफ़ॉल्ट पैडिंग जो आपको दी है यहाँ पे दी हुई है, आपने इसको ख़त्म करना है, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके इन सब कामों को कर सकते हैं। तो यह है कि आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉलम गैप जो है इनका डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि इसमें ये है कि ये इमेज जो है वो PNG में है, वाइट बैकग्राउंड में, तो पता नहीं लग रहा। अगर ये इमेज वाइट बैकग्राउंड में ना हो तो आपको पता लगेगा कि ये इमेज कहाँ तक आ रही है। तो बाज़ औक़ात आपको कॉलम गैप रिक्वायर होता है, और अगर आप उसको रखना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे रख सकते हैं 10, 15, 20, जो आपकी डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉलम गैप चाहिए, आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। उसके अलावा फुल हाइट का ये होता है कि अगर आपका एक ही सेक्शन है, ठीक है, और आप देखेंगे कि आप स्मॉल डिवाइसेस पे जब जाएंगे, ठीक है, तो ये इशू आता है आपके पास, ठीक है, ये ऊपर चला जाता है आपके पास, क्योंकि कंटेंट कम होने की वजह से इस तरह का शो होता है। अगर आप फुल हाइट को मैं 100% ही करता हूँ, तो अगर आपका इस तरह का इशू आ रहा है तो आप फुल हाइट करके अपने कंटेंट को मिडल में कर लेंगे, तो ये जो आपका वो स्ट्रेच होकर ऊपर जा रहा है फुटर, तो आपको ये मसला हल हो जाएगा उन पेजेस पे जहाँ पे आपका कंटेंट कम है। तो आप इसको फिलहाल अनचेक कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने इक्वल हाइट, ठीक है, हमें ये मैं इस सेक्शन के लिए स्पेशली यहाँ पे आया हूँ। इक्वल हाइट आप यस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कंटेंट पोजीशन जो है वो कहाँ रखनी है, तो आप बताएंगे अब एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन इस टाइम जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये मिडल है, तो उसको मिडल में रख के सेव करेंगे, ठीक है। हमें और कुछ भी किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना, और हमें पैडिंग वगैरह भी नहीं चाहिए, हमें बैकग्राउंड कलर भी कोई अप्लाई नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी, तो हम सिंपली इसको सेव करेंगे। बाकी इसमें रोज़ में ये दो जो हैं ये ऑप्शन बड़े काम के, इनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास इस किस्म का कोई डिज़ाइन आएगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड हम क्यों यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड के टाइप्स क्या होती हैं, उसके अलावा इफेक्ट्स का क्या है, ये क्या चीज़ है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, आगे जाके हम इनको देखेंगे। बाकी आप सेव करके रिव्यू करेंगे तो ये कंटेंट थोड़ा सा ही नीचे आया है, तो ये दोनों का कंटेंट लाइन सेंटर हो गया, तो ये जो रो है वो बेहतर लग रही है। आप अब अपना अबाउट अस इस तरह बना सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, वही बात के जो रेफरेंस आप फॉलो कर रहे होते हैं, जो क्लाइंट को जो चीज़ पसंद आई होती है, जो उसने वायर फ्रेम दी होती है, वायर फ्रेम से मतलब कि उसने अगर खुद डिज़ाइन ड्रॉ करके आपको दिया हुआ है तो आप उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं जो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसमें क्लाइंट ने हमें ये ड्रॉ करके दिया है, एक स्क्वायर स्पेस की वेबसाइट हमने बनाई है, तो उसमें अपने अब आप हमारा जो क्लाइंट था उसने बताया हुआ है कि ये होम पेज में क्या हो, यहाँ पे टेक्स्ट हो, ये वीडियो हो, यहाँ पे दो बटन हो, इमेज राइट और टेक्स्ट लेफ्ट, इसी तरह ये इसने सारा डिज़ाइन बताया, तो हमने एग्जैक्टली इसको ही फॉलो किया है। अगर क्लाइंट आपको इस तरह कोई चीज़ देता है तो आप उसी को फॉलो करेंगे, अगर वो नहीं देता तो आप जिस रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं आप उसके हिसाब से बनाएंगे, और जो चीज़ अच्छी लगती है आपने उसी को ही आगे कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद हमने अबाउट अस का सेक्शन बना लिया, उसके बाद हम एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे सर्विसेज का। सिंपल सा सर्विसेज का एक सेक्शन हम क्रिएट करेंगे, और उसमें हम एक रो लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है, हमने एक बार जो हेडिंग बना ली है, हम कोशिश करेंगे हम उसी को यूज़ करें। अगर आप इसको नहीं यूज़ करें तो आपको बार बार सेपरेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, और उनकी जो क्या कहते हैं उनकी सेटिंग है, जो सारा कुछ है, जो पैडिंग वगैरह सारा आपको देनी पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ पे डुप्लीकेट करें, ठीक है, आप इसको उठाकर यहाँ पे ले आएँ और आप इसको चेंज कर लें। हम यहाँ पे और सर्विसेज लिखते हैं, और सर्विसेज लिखते हैं, और अब इस टाइम हमें जो कंटेंट लाइन है वो हमें सेंटर में रखना है। इसको हम सेव करके प्रीव्यू करके देखते हैं, ये देखिए ये आ गए। अब चलें इधर, आपको मार्जिन पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। अब हमें तीन तीन अब हम इस तरह करेंगे कि हम इधर से जब आप इसको प्लस करते हैं तो आपके पास ये रो क्रिएट हो जाती है। इस रो में इसको मैं डिलीट करके प्रॉपर रो ले लेता हूँ। रो में मैं 3 कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। जो डिज़ाइन है वो इस तरह का बनेगा कि उसमें 3 सर्विसेज मैंने शो करनी है। ये आवर सर्विसेज आएगा, उसके बाद एक सर्विस यहाँ, एक सर्विस यहाँ, एक सर्विस यहाँ पे आएगी। उसके लिए मैंने 3 कॉलम ले लिए। अब हम इसको बैकग्राउंड कलर को देते हैं, बहुत नॉर्मल बहुत सिंपल सा डिज़ाइन में बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्ट्रेच रो,
कर लें आप, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं बैकग्राउंड टाइप, बैकग्राउंड स्टाइल की। सिंगल कलर हमें फ़िलहाल देना है, तो F3, F6, F9, ठीक है, हम ये कलर दे देते हैं। और इसने पूछा हुआ कि ये जो है ये फुल विड्थ दो, मैक्सिमम फुल विड्थ, जितना भी एरिया हो सब पे ही कवर करे। और इसको हम सेव करते हैं, हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह आ गया। अब ये है कि देखें, ये ऊपर जो है टच हो रहा है हमारे पास। अब पैडिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जब हम मार्जिन देंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग आएगी, इस बॉक्स से बाहर स्पेसिंग आएगी। मार्जिन टॉप देंगे, ठीक है, हमने मार्जिन टॉप देनी है यहाँ पे, ताकि हमारी इस अपर कॉलम से स्पेसिंग आए। इंटरनल इसने ऑटोमेटिकली अपनी स्पेसिंग उठाई हुई है। और जो हम स्पेसिंग यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो आइडियल केस है वो ये, हम 70 पिक्सल हमेशा यूज़ करते हैं। मैं आपको मेजरमेंट्स के लिए टूल भी बताऊंगा, रूलर के आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, तो आपने जब भी कोई काम करना है तो आपने उसको पहले मेजर करना है। तो मैं इसको 70 पिक्सल की मार्जिन दे के देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। आप रो में आएंगे, रो में आने के बाद आप डिज़ाइन ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आप मार्जिन में 70 पिक्सल लिखेंगे, ठीक है, 70 लिख कर सेव करेंगे और प्रीव्यू करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गई है। इसको मेजर कर लें कि ये कितनी है, 70 होनी चाहिए, इससे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये से हमारे पास तकरीबन 73 बन रही है, ठीक है, 70 बन रही है, तो ये ठीक है। अगर आप देखें तो ये अब बेहतर लग रहा है। और सर्विसेज का आपने टैडिंग लिख ली। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 3 सर्विसेज को इनलिस्ट करना है। तो उसके इनलिस्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं कि ऊपर हमारे पास इमेज आएगी, नीचे सब हेडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे टेक्स्ट आएगा, उस पर बटन भी आ सकता है। तो आपकी मर्जी कि आप सिंपली क्या करें, आप इमेज लें, इमेज, ठीक है, आपने सिंगल इमेज ली, मैंने मीडिया में पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है सैंपल के लिए। सबसे पहली सर्विस हम कर लेते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। इसको थंबनेल ही रखें और इसको सेंटर में कर लें। उसके बाद आप हेडिंग कर लें, इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइन लिख लें। ये H2 है, H2 नहीं करनी, इसको थोड़ा छोटा कर लें, हम H4 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और लॉरेम इप्सम पे जाके हम एक लाइन कॉपी कर लेते हैं, और जब हमारे पास कंटेंट आएगा हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, हम एक लाइन कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा टेक्स्ट नहीं, बुरा लगता है यहाँ पे, इसी को हम यूज़ करेंगे और इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। बाकी किसी चीज़ को फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है छेड़ने की, देख लेंगे हम एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन हम इसी को ही बटन को ये बटन थोड़ा सा डुप्लीकेट के यहाँ से ला के यहाँ पे, ठीक है। बटन हमारे पास काफ़ी, देखते हैं बड़ा हुआ तो हम इसको चेंज कर लेंगे। रिव्यू करके देखते हैं कि किस तरह का लग रहा है ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह का लग रहा है। बटन को भी हम ज़रा सेंटर करते हैं, सेंटर लाइन करके सेव करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन इसमें अब इशू क्या है कि इसमें ये जो हमारे पास आइकन है ये बहुत छोटा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम थोड़ा सा इसका जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। हम इसको मीडियम करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है, मीडियम। अगर ये स्मॉल, लार्ज, मीडियम जो भी है आप इसको यूज़ करते हैं, तो अगर ये अच्छा नहीं लगता,
ठीक है, ये बड़ा छोटा नहीं हो रहा तो आप इसको फोटोशॉप में अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर लेंगे। पता नहीं, एक मिनट ज़रा मैं देखता हूँ कि इसका साइज़ क्या है एक्चुअली। ये 110 पे 107 है, ये है ही छोटा सा। तो इसको ज़रा फुल करके देखते हैं कि फुल कितना कुछ है। ठीक है, ये हमारे पास जो आइकन है ये है ही छोटा सा। ठीक है, तो ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि ये ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन किस किस्म का है। तो एक मिनट, आइडिंग को भी थोड़ा सा मैं बड़ा करके देखता हूँ। शायद इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया। इसको मैं ज़रा अपडेट करके चेक करता हूँ। शायद शायद मुझे लगता है सेव ना करने की वजह से जो भी हमने काम किया वो शायद उड़ गया। हमें शायद दोबारा बनाना पड़े, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, शुक्र है नहीं हुआ। मैं हेडिंग 3 सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसी तरह आपको अगर आप चाहते हैं कि आप इसी कॉलम को, ठीक है, जो आपने बनाया आप उसको दोबारा नहीं बनाना चाहते, तो आप सिंपली यहाँ पे आके इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से रिमूव करने का तरीका ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ पहले से कॉपी हुई है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है कि टेक्स्ट और वो चेंज करना है, इमेजेस। तो हम इसकी जल्दी से इमेजेस चेंज कर लेते हैं। ये इमेज हमें कुछ वेब की लग रही है, ठीक है, और ऐप डेवलपमेंट की भी इमेज हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। हेडिंग्स में आके हम इसकी हेडिंग्स चेंज कर लेते हैं। वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे आके ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, हम प्रीव्यू करके देखेंगे कि ठीक है, हमारे पास जो हमने डिज़ाइन बनाया वो बेहतर लग रहा है, अलाइनमेंट वगैरह सारा कुछ सेम है। अभी एक और चीज़ है कि देखें यहाँ पे जो है स्पेसिंग, ठीक है, ये यहाँ पे जो स्पेसिंग है ये हमारे पास कम है, इसको मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो इसको तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे मैं स्पेसर ले लेता हूँ, या तो मैं स्पेसर ले लूँ या फिर मैं यहाँ से मार्जिन दे दूँ इसको। ठीक है, मार्जिन मैं दे देता हूँ, मुझे तकरीबन कितना कुछ और चाहिए मैं मेजर कर लेता हूँ। तकरीबन मैं इसको 50 पर आप मार्जिन दे के देखता हूँ ये कितना है। ठीक है, अभी देखें बेहतर लग रहा है, 50 मार्जिन के साथ ही बेहतर लग रहा है। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ पे फोकस करना है कि हमने जो ये हमारे पास आ रही है ये 44 है, और ये जो है ये भी तकरीबन 50 है, 44 50 है। हमें इन दोनों को बराबर रखना है, और हमारी जो पैडिंग होगी ये 70 होगी। तो हम यहाँ पे आके पैडिंग थोड़ी सी क्रिएट करेंगे, 35 30 की कर लें, इधर भी 30। इसको हम सेव करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, तो
अभी ये हमारे पास ये सेक्शन थोड़े बेहतर लग रहे हैं। तो देखें सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने अबाउट अस क्रिएट किया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट, राइट साइड पे इमेज, और अभी नीचे आगे सर्विसेज में हमने किया। तो अभी ये काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग के बारे में आपको बताऊं कि ये कहाँ से आ रही है। ये स्पेसिंग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 70 पिक्सल की होती है। तो आपने टॉप बॉटम जो भी, बॉटम पे अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट जो भी है, तो आप अगर 0 लिखें, और मोबाइल पे भी अगर आप इसको बॉटम पे ख़त्म करना चाहते हैं, इसको प्रीव्यू यहाँ पे 0 लिख के प्रीव्यू करें, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब ये अगर काम नहीं करे तो आप इसको अपडेट करें, ठीक है। कुछ चीज़ें ये जो आप चेंजेस करते हैं, तो जब चेंजेस आपको शो नहीं होती तो आप इसको अपडेट करके चेक करेंगे शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये देखें आपकी ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ये अब आप हमने क्रिएट कर लिए, एक सिंपल से 2 सेक्शन हमने बनाए हैं। हमने अबाउट बनाया है और सर्विसेज बनाया है। इसके बाद हम एक 2 सेक्शन और बनाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ये जो है बूट कैंप वाला, इसका लॉगिन एक्सेस आपके पास है। जो आपका लॉगिन एक्सेस है सेम वही इसी का लॉगिन एक्सेस है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, आप कोशिश करें वीडियो दोबारा देखें। वीडियो भी देखने से आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, ये इसको लॉगिन एक्सेस करके देखें कि मैंने किस तरह की है। और इसमें मज़ीद हम बेहतरी ला सकते हैं। वो इस तरह है कि अगर आप इन सेक्शंस को अगर आप कोई बैकग्राउंड देना चाहें तो आप यहाँ से आके, ठीक है, यहाँ पे आके इनर कॉलम जो है आप इसको अगर अलग से कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, इस तरह ये भी एक अप्रोच है। आपको इस तरह की अप्रोच देखने को मिलेगी। इसको मैं वाइट बैकग्राउंड दे देता हूँ, इसको भी मैं वाइट बैकग्राउंड दे देता हूँ। फिर थोड़ी सी मुझे दोबारा उसमें पैडिंग में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो हैं वो एक तरह के एक से आगे। अब यहाँ पे जो कॉलम स्पेसिंग की था वो जो है वो यहाँ पे सही इंप्लीमेंट होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आकर इसको कॉलम स्पेसिंग देता हूँ, ठीक है, 0 है, इसको मैं देता हूँ 10, ठीक है। तो आप इसको दे सकते हैं। अब इसमें एक और इशू ये है कि देखिए ये कुछ कॉलम ये कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है। इसको रिजॉल्व करने का भी तरीका, कंटेंट अलाइन सेंटर कर दें आप, तो ये भी आपका इशू ख़त्म हो जाएगा। इक्वल हाइट, ठीक है, कंटेंट इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, और आप जाके प्रीव्यू करेंगे तो ये आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ऊपर की स्पेसिंग ठीक है, लेकिन ये नीचे की जो है ये दोबारा कम हो गई है। आप ऊपर देख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देंगे। हम इसको मेयर कर लेते हैं, ये कितनी है, ये 32 है। ऊपर हम चेक करते हैं, ठीक है। मैं इसको मेयर करके देख लेता हूँ ये कितना है, 75 है। और यहाँ पे हमारे पास कितना था, तकरीबन 35 है। तो मैं 50 का अगर इसको और दूँ, अगर 50 की पैडिंग में इसको इंक्रीज़ करूँ तो 30 है, 50, तो यहाँ पे हम अगर 75 करके मैं प्रीव्यू करूँ तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा एक अच्छा खासा डिज़ाइन बन गया। हमारा स्लाइडर की कमी है, ठीक है। स्लाइडर इंशाल्लाह मैं आपको अगले क्लास, ये थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो जाए, मैं आपको बाद में स्लाइडर बताऊंगा। पहले बताना चाहिए था लेकिन बस मुझसे थोड़ी सी, चलें अब जो भी हो गया। तो ये देखें अब थोड़ा बेहतर डिज़ाइन लग रहा है, ठीक है। बड़ा मिनिमल सा, बड़ा प्यारा सा, सिंपल सिंपल सा डिज़ाइन लग रहा है। तो ये है कि आप क्या कहते हैं, इसको बनाएं फिलहाल। और कोई भी इशू हुआ तो मुझसे पूछिएगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी चलें क्वेश्चंस लेते हैं। और आप लोगों ने सारी प्रैक्टिस करनी है। पिछला काम भी आप लोगों ने नहीं किया, वो भी आप लोगों ने करना है। तो चलें जी, बताएं क्या क्या किसका कोई इशू है, किसी को कोई चीज़ समझ